हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं राजवीर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण राजा को लेकर, जिससे रिलेटेड एग्जाम में लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाता है। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे मेवाड़ के राणा राज सिंह के बारे में। तो अच्छे से देखिएगा, ये सेशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करेंगे हम मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के गुहिल वंश की जो राणा शाखा सिसोदिया शाखा हुई उसके बारे में। राणा शाखा ऑब्लिक करके सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा, तो देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, राणा शाखा सिसोदिया शाखा के जो आज हम राजा कौरव करने वाले हैं वो है राज सिंह, राणा राज सिंह। और राणा राज सिंह के शासनकाल की मैं बात करूं तो 1652 से लेकर 1680 तक। ओके, अब पहले हम फेयरली नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले हम रफली राज सिंह को अच्छे से समझ लेते हैं और राज सिंह के पहले क्या स्थिति थी ये हम जानते हैं। तो देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, रफली पहले मैं समझा देता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले राज सिंह को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मेवाड़ मुगल संधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेवाड़ मुगल संधि सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से। मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी फरवरी 1615 में हुई थी, याद रखिएगा। अमर सिंह के समय ये संधि हुई थी और इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्तें जो थी अच्छे से देखिएगा, मुगलों की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी वो शर्तें ये थी। एक शर्त थी राणा का उत्तराधिकारी, राणा का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में उपस्थित होगा, मुगल दरबार में उपस्थित होगा। और एक शर्त जो थी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग जो है वो राणाओं को लौटा दिया जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग की बिना अनुमति के, यानी मुगल शासक की बिना अनुमति के मरम्मत का कार्य नहीं होगा। अच्छे से समझिएगा, पहले मैं रफली समझा रहा हूं, फिर हम एक साथ फेयरली नोट्स बना लेंगे। तो देखिएगा अच्छे से, ये दो शर्तें मुगलों की तरफ से रखी गई थी। एक तो राणा का उत्तराधिकारी मुगल दरबार में उपस्थित होगा और चित्तौड़ दुर्ग की बिना बादशाह की अनुमति के मरम्मत का कार्य नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब सुनिए, अमर सिंह के बाद सुनिएगा, अमर सिंह के बाद शासक बने कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद शासक बने जगत सिंह प्रथम। अब जगत सिंह प्रथम जो थे, याद रखिएगा स्टूडेंट, इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। मेवाड़ मुगल संधि का क्या किया? उल्लंघन किया, उल्लंघन किया। और इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया। चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को प्रारंभ करवाया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है। अभी राज सिंह की बात हम करेंगे, पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते ताकि राज सिंह हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो जगत सिंह प्रथम जो थे
इन्होंने, ये पहले शासक भी हम बोल सकते हैं कि इन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया और चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य करवाया। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इन्हीं जगत सिंह के पुत्र थे राज सिंह। राज सिंह, और 1652 में जब जगत सिंह की मृत्यु हुई तो मेवाड़ के शासक बने राज सिंह। राज्य अभिषेक हुआ इनका राज सिंह का। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो अब सुनिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। राज सिंह का सबसे पहला ही पॉइंट रफली समझ रहे हैं, अभी देखिएगा। राज्य अभिषेक 1652 में हुआ, 1652 में, ओके। और जो कार्य जगत सिंह ने किया था वो कार्य जारी रखा राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को। तो चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो पहला ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य प्रारंभ किसने किया, तो आप पहले कहोगे जगत सिंह, और इसी कार्य को जो जारी रखा था याद रखिएगा वो थे राज सिंह, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट अच्छे से, राज सिंह के बारे में अब और पॉइंट जानते हैं। जब राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा तब मुगल शासक शाहजहां था। तो शाहजहां को जब पहले जानकारी मिली कि जगत सिंह इस दुनिया में नहीं रहे और राज सिंह उनके पुत्र का राज्य अभिषेक हुआ है, तो शाहजहां ने राज सिंह को, याद रखिएगा, राज्य अभिषेक के दौरान 5000 का मनसब प्रदान किया था। 5000 का मनसब प्रदान किया था। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। 5000 का मनसब प्रदान किया। उसके बाद राज सिंह ने जब चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा तो ये बात शाहजहां को पता चली। तो शाहजहां ने कहा मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन हुआ है। मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन हुआ है। तब शाहजहां ने भेजा था, याद रखिएगा, उल्लंघन हुआ। तब शाहजहां ने भेजा था सादुल्ला खां को भेजा और सादुल्ला खां आया मेवाड़ यानी चित्तौड़ आया और चित्तौड़ दुर्ग का जो मरम्मत का कार्य हो रखा था उसको ध्वस्त करवाया। क्या करवाया? ध्वस्त करवाया। इस दौरान राज सिंह ने सोचा कि अभी मुगलों से संघर्ष करना सही नहीं होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा था और यही बात जब शाहजहां को पता चली तो शाहजहां ने भेजा था सेना नायक सादुल्ला खां को और सादुल्ला खां से चित्तौड़ दुर्ग में जो भी मरम्मत का कार्य हुआ उस मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया था। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब सुनिए नेक्स्ट आगे। स्टूडेंट, शाहजहां जब अस्वस्थ हुआ यानी बीमार पड़ा, शाहजहां जब बीमार पड़ा तब याद रखिएगा स्टूडेंट, शाहजहां के पुत्र, मुख्यतः दो पुत्र, दारा सिको व औरंगजेब के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित जो किया था वो दारा सिको को घोषित किया था। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब जब इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ तब ये बात राज सिंह को पता चली। तो राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह ने कहा कि मुगलों के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है और हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। तब राज सिंह ने, याद रखिएगा स्टूडेंट, इस संघर्ष के
दोहरान, दोहरान टीका दौड़ का आयोजन किया। कौन सी दौड़ का? टीका दौड़ का आयोजन किया। और ये टीका दौड़ का आयोजन जो हुआ था, याद रखिएगा 1658 में हुआ था, 1658 में। इस बात को याद रखिएगा, टीका दौड़ का आयोजन हुआ और इस टीका दौड़ के आयोजन का उद्देश्य ये था, उद्देश्य मेवाड़ में स्थित मुगल ठिकानों को विजित करना। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से। तो बिल्कुल याद रखिएगा, दारा सिकों और औरंगजेब में ज्यों ही संघर्ष हुआ तो राज सिंह ने कहा स्थितियां हमारे अनुकूल है। केंद्र के अंदर शासक बनने को लेकर दोनों शहजादों के बीच में, हालांकि 4 थे पर मैं मुख्यतः रूप से 2 का ही जिक्र करूंगा, कि शहजादों के बीच में संघर्ष चल रहा है तो हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और टीका दौड़ के बहाने मेवाड़ में स्थित जो भी मुगल ठिकाने हैं उन मुगल ठिकानों पर हमें अधिकार कर लेना चाहिए। तो देखिएगा अच्छे से स्टूडेंट, टीका दौड़ एक तरीके का अभियान था, इस बात को याद रखिएगा। और इसी टीका दौड़ के बहाने राज सिंह ने बदनौर, मांडलगढ़, शाहपुरा, फूलिया, शावर, बनेड़ा, यहां पर मुगल चौकियां थी। इन सभी ठिकानों को मुगलों से जीत लिया। कौन से सिंह ने? राज सिंह ने। कौन सी दौड़ का आयोजन करके? टीका दौड़ का आयोजन करके। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन ठिकानों को जीत लिया और ये राज सिंह के अधीन ठिकाने हो गए, यानी मेवाड़ में वापस राज सिंह ने इनको अपने अधीन कर लिया। अब सुनिएगा स्टूडेंट, इधर औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य धर्मत का युद्ध हुआ और इसी दरमियान याद रखिएगा, जब दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा था तो ये दोनों अपनी अपनी सेनाएं संगठित कर रहे थे। इसी दरमियान दारा सिकों ने पत्र भेजा राज सिंह को। दारा सिकों ने राज सिंह को सहायता हेतु पत्र भेजा कि आप हमारा साथ दीजिए। पर यहां पर राज सिंह ने कूटनीति अपनाई। कौन सी? कूटनीति अपनाई। और राज सिंह ने दारा सिकों को यह कहकर मना कर दिया, मतलब पत्र के अंदर ऐसी बात लिखी जिससे दारा सिकों को भी बुरा नहीं लगे। राज सिंह ने दारा सिकों को पत्र में लिखा कि हमारे लिए दोनों शहजादे बराबर है, इसलिए हम ना दारा सिकों की तरफ है ना औरंगजेब की तरफ है, जो शासक बनेगा हम उसकी तरफ है। तो स्टूडेंट सुनिएगा, तो राज सिंह ने दारा सिकों की मदद नहीं की और जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि दारा सिकों ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी और राज सिंह ने उनको सहायता नहीं दी, तो औरंगजेब काफी खुश हुआ। किससे? राज सिंह से। और औरंगजेब ने शासक बनने के बाद शासक बनने के बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, राज सिंह से बड़ा खुश था तो राज सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की, परगने दिए थे।
ओके, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए दो चीजें बड़ी गजब की आ रही है जो हमें ऑपोजिटली याद रखना है। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, पिछले विगत एग्जामों में मैं अगर बात करूं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था राय सिंह से रिलेटेड। अब राय सिंह को मनसब अकबर ने 4000 दे रखा था और जहांगीर ने 5000 दिया, तो वहां पर पूछा था जहांगीर का, और ऑप्शन दोनों थे, मनसब के 4000 भी था और 5000 भी था, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो वैसे ही ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगर पहली बात तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि राज्य अभिषेक के दौरान राज सिंह को शाहजहां ने 5000 का मनसब दिया। ओके, पहली बात तो यही। और सेकंड बात आप ये याद रखोगे कि औरंगजेब ने शासक बनने के बाद, और क्यों दिया, क्योंकि राज सिंह ने, जब राज सिंह से दारा सिकों ने सहायता मांगी थी तो दारा सिकों ने इनकी मदद नहीं की। दारा सिकों ने दारा सिकों की मदद नहीं की, सहायता नहीं की। तो जब ये बात पता चली औरंगजेब को, तब राज सिंह से खुश हुआ और राज सिंह को शासक बनने के बाद, औरंगजेब ने शासक बनने के बाद राज सिंह को 6000 का मनसब और डूंगरपुर बांसवाड़ा उपहार में प्रदान किए। ओके स्टूडेंट, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो अब तक हमने देखा, तो यहां से हमने लगभग 3 से 4 पॉइंट कवर अप किए हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट यही कि राज सिंह के पिता जगत सिंह थे जिन्होंने मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया, और उल्लंघन के तहत उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य जारी रखा। ओके, ये बात आप ध्यान रखोगे। सेकंड बात, हाँ थोड़ा टेक्निकल इश्यू है लाइट का, वापस ओके ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखोगे, राज्य अभिषेक के दौरान शाहजहां ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया। ओके, फिर आप याद रखोगे अगला पॉइंट, शाहजहां के पुत्रों के बीच में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ या शासक बनने के लिए जब संघर्ष हुआ, तो राज सिंह इस स्थिति का फायदा भी उठाएंगे। और उसके पहले एक पॉइंट और ध्यान रखोगे, जब चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा राज सिंह ने, तब शाहजहां को ये बात पता चली, तो शाहजहां ने सेनानायक सादुल्ला खां को भेजा और चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत का कार्य ध्वस्त करवाया। उसके बाद आप याद रखोगे दूसरा पॉइंट कि शाहजहां जब बीमार पड़ा तो इसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हुआ शासक बनने को लेकर। इस स्थिति को राज सिंह ने अच्छा एक अवसर माना और राज सिंह ने इस दौरान टीका दौड़ का आयोजन किया, और टीका दौड़ का जो उद्देश्य था वो था मेवाड़ में स्थित मुगल ठिकानों को विजित करना या अपने अधीन करना। तो बिल्कुल, और ये समय उचित क्यों था? उचित इसलिए था क्योंकि केंद्र में मुगलों के बीच में आपस में शासक बनने को लेकर संघर्ष हो रहा था। तो इस स्थिति में आसानी से वापस अपने ठिकानों पर अधिकार किया जा सके, तो राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन किया। बदनौर, मांडलगढ़, शाहपुरा, फूलिया, सावर, बनेड़ा और भी जो ठिकाने थे, जहाजपुर वगैरह, इन सभी ठिकानों को विजित किया। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद दारा सिकों ने राज सिंह से सैनिक सहायता मांगी, पर राज सिंह ने दारा सिकों को सैनिक सहायता नहीं दी। जब यही बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब खुश हुआ राज सिंह से, और औरंगजेब ने शासक बनने के बाद राज सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया और डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या प्रदान की? जागीर प्रदान की। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये कार्य हमारा रफली मैंने आपको समझा दिया। अभी इसके पहले मैं फेयर पॉइंट्स लिख देता हूं, तो अच्छे से देखिएगा राज सिंह के बारे में। राणा राज सिंह, देखिएगा अच्छे से राज सिंह के बारे में फेयर पॉइंट्स। अब ये आपका फेयर वर्क हो जाएगा राज सिंह का। तो पहला ही पॉइंट, पिता जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। उसके बाद याद रखिएगा स्टूडेंट, आगे बात करूं तो मैं राज्य अभिषेक, तो राज्य अभिषेक की बात करें तो 1652 में
1652। ओके, यहीं पर लिख रहा हूं, राज्य अभिषेक के दौरान शाहजहां ने राज सिंह को 5,000 का, राज सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट, इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के मरम्मत के कार्य को जारी रखा। तो कोष्टक में लिखोगे स्टूडेंट, प्रारंभ किसने किया, तो कोष्टक में लिखोगे ताकि पता रहे प्रारंभ, और प्रारंभ में हम लिखेंगे जगत सिंह प्रथम। ओके, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जगत सिंह प्रथम ने सबसे पहले मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया और इस कार्य को जारी रखा था राज सिंह ने। उसके बाद समकालीन मुगल शासक शाहजहां ने समकालीन मुगल शासक शाहजहां ने, याद रखिएगा स्टूडेंट, शाहजहां ने शादुल्ला खां को चित्तौड़ भेजा तथा मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया। ये बात याद रखिएगा अच्छे से, ध्वस्त करवाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं स्टूडेंट, तो देखिएगा अभी आपका फेयर वर्क है पूरा राज सिंह का, यानी आप इसको कंटेंट बोल सकते हो। और अब फेयर वर्क के लिए इसको साफ करना पड़ेगा, या फिर आगे ले लूं मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ध्यान रखिएगा ये बीच में थोड़ा रफली काम है, यहाँ 2 पेज अगर आप बाद में बनाओ तो यहाँ पर मैं फेयर वर्क लिख रहा हूँ, वो बीच में रफ कार्य है, लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, यानी मैंने जो समझाया है आपको। ओके, रफ कार्य एकदम अच्छे से हम राज सिंह से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे स्टूडेंट। रफ कार्य, ये भी इधर लिख रहा हूं, और रफ कार्य ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, और ये भी रफ कार्य हमेशा पहले अच्छे से समझना है, समझने के बाद हमें अच्छे से कंटेंट तैयार करना है, यानी समझी हुई बातें को फेयरली लिखना है। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट अच्छे से, लास्ट पॉइंट हमने लिया था संघर्ष हुआ, हाँ, सादुल्ला को चित्तौड़ भेजा तथा मरम्मत के कार्य को ध्वस्त करवाया। अब सुनो, शाहजहां जब बीमार पड़ा तब इसके पुत्रों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। राज सिंह ने, यहीं पर आगे लिख रहा हूं, राज सिंह ने
इस मौके का फायदा उठाया, याद रखिएगा, फायदा उठाया तथा टीका दौड़ का आयोजन कर कोष्टक में अगर सन याद रखना चाहते हो तो 1658 आयोजन कर मेवाड़ में स्थित मुगल ठिकाने, जिसमें आप मांडलगढ़, बदनौर, शाहपुरा, ओके, शाहपुरा, जहाजपुर, बनेड़ा, शावर, बजाता आदि ठिकानों को विजित किया। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट नोट लगाकर ध्यान रखिएगा। शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों ने राज सिंह से संघर्ष के दौरान सहायता मांगी, किंतु नहीं दी। सहायता मांगी किंतु नहीं दी, इस कारण नहीं दी। ठीक है। औरंगजेब राज सिंह से खुश हुआ तथा शासक बनने के बाद 6000 का मनसब व डूंगरपुर बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की। डूंगरपुर बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की। ओके, तो अब समझिएगा स्टूडेंट, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका ये फेयर वर्क हो गया। ओके, एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से ले लिया हमने। पहला ये और दूसरा हमारा फेयर वर्क हो गया ये अच्छे से। ओके, अब सुनो, अच्छे से सुनिएगा स्टूडेंट। अब तक हमने देखा तो औरंगजेब के राज्य अभिषेक तक हमने स्थितियां देखी, तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में स्थितियां ठीक थी। अब राज सिंह और औरंगजेब के बीच में कुछ कारणों की वजह से भयंकर तनाव होगा, अनबन होगा। तो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन के क्या कारण थे, संघर्ष क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, वो हम अच्छे से जानेंगे। तो अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट। अब मैं वापस आपको रफली समझा देता हूं, समझिएगा अच्छे से। यहां पर हम रफली कार्य ले लेते हैं, तो देखिएगा अच्छे से। राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन के कारण,
राज सिंह औरंगजेब संघर्ष। ओके, अब राज सिंह औरंगजेब संघर्ष, दोनों के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, इसका कारण जानते हैं। कारण, और कारण के अंदर अच्छे से देखिएगा, कारण फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, पहला कारण जो था, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी, राजकुमारी चारुमती, इस बात को याद रखिएगा। अब सुनो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पहला कारण, स्टूडेंट, मुगल शासक था औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब, और मुगल शासक औरंगजेब ने मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया स्टूडेंट, किशनगढ़ के राजा थे मान सिंह, किशनगढ़ के राजा मान सिंह थे, और मान सिंह के पास सगाई का प्रस्ताव भेजा चारुमती से, सगाई का प्रस्ताव भेजा, चारुमती से सगाई का प्रस्ताव भेजा औरंगजेब ने मान सिंह को, और मान सिंह ने इस प्रस्ताव को दबाव के कारण स्वीकार किया। सुनना और समझना, स्वीकार किया। अब ये बात जब स्टूडेंट चारुमती को पता चली, किसको पता चली, चारुमती को पता चली, तो अब पूरी बात बताता हूं हुआ क्या था। जब बिल्कुल सगाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, तो औरंगजेब ने क्या किया, अपनी एक फोटो भेजी थी, अपना एक चित्र बनवाकर किशनगढ़ भेजा था और सगाई का प्रस्ताव भेजा था। और जब वो फोटो और सगाई का प्रस्ताव मान सिंह के पास आया, तो मान सिंह ने औरंगजेब के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और मान सिंह ने बुलाया, मान सिंह की बहन थी, ध्यान रखिएगा, चारुमती, तो बिल्कुल मान सिंह ने एक दासी को बुलाया और दासी को बुलाकर वो फोटो दी और पूरी बात बताई और कहा ये ले जाकर चारुमती को दे दो, चारुमती को बात बता दो। तो वो दासी वो फोटो लेकर बिल्कुल चारुमती के कक्ष में गई। तो चारुमती ने पूछा दासी को, कहा कि दासी ये तेरे हाथ में किसकी फोटो है। तो दासी ने कहा ये मेरे हाथ में जो फोटो है ये आपके होने वाले पति की फोटो है। तो चारुमती ने कहा दासी को कि जल्दी से फोटो को घुमा, मैं भी तो देखूं मेरा विवाह मेरे भाई ने किसके साथ तय किया है। तो जब स्टूडेंट फोटो को घुमाई गई, तो उस फोटो के अंदर ज्यों ही नजर पड़ी चारुमती की, तो फोटो के अंदर बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई दी, और दाढ़ी देखते ही चारुमती को भयंकर गुस्सा आया, और चारुमती ये समझ गई थी कि ये क्षत्रिय तो नहीं है। पहले क्षत्रियों की ये परंपरा हुआ करती थी, अच्छे से सुन लीजिएगा, ये पहले परंपरा थी कि मेवाड़, और विशेषतः मैं अगर मेवाड़ के राणा की बात करूं, तो मेवाड़ के राणा और पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे, वो सिर्फ तो सिर्फ रखते थे तो मूछे रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। तभी तो हम देखते हैं काफी हमारे राजस्थान के कोई भी राजवंश की अगर मैं बात करूं, तो सामान्यतः मैं अगर बात करूं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के पहले पहले अगर हम शासकों की बात करें, तो आपने ज्यादातर शासक जो देखे होंगे उनको मूछों में ही देखा होगा, दाढ़ी में नहीं देखा होगा। तो बिल्कुल ज्यादातर शासक जो थे वो सिर्फ रखते थे तो मूछ रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। तो जब चारुमती ने फोटो के अंदर देखा तो बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई दी, तो चारुमती को पता चल गया कि ये क्षत्रिय नहीं है। तो चारुमती दासी के पास आई और दासी को कहा कि बता ये फोटो किसकी है, ये क्षत्रिय तो नहीं है। तो दासी ने पूरी बात बताई। दासी ने कहा कि तुम्हारे भाई मान सिंह ने तुम्हारा विवाह, तुम्हारी सगाई मुगल शासक औरंगजेब के साथ तय की है। जब चारुमती ने ये बात सुनी, तो चारुमती ने वापस ये तय किया कि मैं एक क्षत्रिय हूं, मेरा विवाह अगर होगा तो एक क्षत्रिय के साथ होगा, और मैं अपने सतीत्व और अपने धर्म की रक्षार्थ तो अगर मुझे अपने भाई के विरोध में जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगी।
उसी दरमियान स्टूडेंट मेवाड़ के राणा राज सिंह की टीका दौड़ की चारों तरफ बातें चल रही थी और राज सिंह के यश और वीरता की भी बातें पूरे जग को पता थी। तो चारुमती ने सोचा कि मुझे इसी समय राज सिंह से सहायता मांगनी चाहिए। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने पत्र भेजकर सहायता मांगी, याद रखिएगा, राज सिंह से, और राज सिंह को पूरी बात बताई। और पत्र में क्या लिखा था वो भी मैं आपको बता दूं। चारुमती ने पत्र में लिखा, मैं एक हंसनी, मेरे पीछे पड़ा हुआ है कोवा, यानी मैं एक हंसनी और मेरे पीछे पड़ा हुआ है कोवा। कोवा यानी औरंगजेब। हंसनी हमेशा हंस की होती है, ना कि कोवे की। और अगर इस हंसनी को हंस लेने नहीं आया, हंस मतलब राज सिंह, अगर इस हंसनी को हंस लेने नहीं आया और कोवा अगर लेने आ गया तो यह हंसनी अपने प्राण त्याग देगी। हम राज सिंह से अपने सतीत्व की रक्षा की भीख मांगते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि हम क्षत्रिय है तो हमारा विवाह एक क्षत्रिय के साथ होना चाहिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो जब ये बात पता चली पत्र के माध्यम से राज सिंह को, तो राज सिंह ने तय किया कि बात जो चारुमती ने लिखी वो सही है और हम उनके धर्म की रक्षार्थ हेतु अगर हमें मुगल शासक के विरोध में जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, राज सिंह किशनगढ़ गए और चारुमती से विवाह किया और चारुमती को मेवाड़ लेकर आए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये बात पता चली मुगल शासक औरंगजेब को। औरंगजेब को पता चला कि चारुमती का विवाह हुआ, चारुमती का विवाह मेवाड़ के राज सिंह से हुआ। तो औरंगजेब ने क्या किया, मुगल सेना को भेज दिया आक्रमण करने के लिए। कौन से वाड़? मेवाड़। अब अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पर एक गाथा आ रही है। औरंगजेब ने सेना भेजी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ये बात राज सिंह को पता थी, राज सिंह को ये बात पता थी कि हम अगर चारुमती से विवाह करेंगे तो औरंगजेब और मुगलिया सेना चुप बैठने वाली नहीं है। तब राज सिंह को जब औरंगजेब के आक्रमण की जानकारी मिली तो राज सिंह ने संदेश भेजा सलूम्बर। राज सिंह ने संदेश भेजा सलूम्बर और सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को संदेश भेजा। रावत रतन सिंह चुंडावत को संदेश भेजा। रतन सिंह चुंडावत को संदेश भेजा राज सिंह ने और कहा कि रावत आप सेना लेकर जाइए और मुगलों की सेना को रोकिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को राज सिंह ने मुगलिया सेना के विरोध में भेजा। तब रतन सिंह चुंडावत ने बिल्कुल इस आदेश की पालना की और रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना लेकर रवाना हुए। रतन सिंह चुंडावत की रानी थी, याद रखना, सहल कंवर। कौन थी? सहल कंवर। सहल कंवर ये पुत्री थी बूंदी के हाड़ा संग्राम सिंह की पुत्री थी, इसीलिए इसको हाड़ी रानी भी कहा गया। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। कहा जाता है जब राज सिंह ने जब युद्ध हेतु रतन सिंह चुंडावत को पत्र भेजा तो कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जब युद्ध हेतु रतन सिंह को पत्र प्राप्त हुआ तो इसके 2 दिन पहले ही सहल कंवर, 2 या 4 दिन पहले, यानी कुछ ही दिन पहले सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत का विवाह हुआ था। अब रतन सिंह चुंडावत अपनी सेना लेकर रवाना हुए और जब महलों से रवाना हुए तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने रतन सिंह चुंडावत के सिर पर विजय का टीका लगाया। सहल कंवर ने जब विजय का टीका लगाया तो रतन सिंह चुंडावत के चेहरे पर वही वीरता के प्रताप दिखाई दे रहा था। यानी वीर योद्धा जब रण क्षेत्र में जाता तो उसके चेहरे पर जो भाव जो होते हैं वो बिल्कुल प्रतीत हो रहे थे।
सहल कंवर ने विजय का टीका लगाया। रतन सिंह चुंडावत महलों से निकले, अपनी सेना के पास गए और सेना को लेकर जब थोड़ी ही दूर गए तो उन्हें अपनी रानी की याद आ रही थी, यानी सहल कंवर की याद आ रही थी। तब उन्होंने एक दास को भेजा, एक सैनिक को भेजा कि जाओ तुम महलों के अंदर और हमारी रानी को जाकर कहो कि हमें उनकी याद आ रही है, इसलिए कुछ निशानी भेजे। तो बिल्कुल सैनिक आया और सैनिक ने आकर ये बात बताई। तब रानी ने क्या सोचा और समझना, पहले का देखो, एक अनूठा त्याग और बलिदान। एक वीर योद्धा जब अपने कर्तव्य के पथ से विचलित हो गया और जब उसके ऊपर पत्नी का मोह, पत्नी का प्रेम चढ़ा, तब किस प्रकार एक क्षत्रिय ने, एक पत्नी ने कर्तव्य का पथ का पाठ पढ़ाने के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो स्टूडेंट, जब सहल कंवर को ये बात आकर बताई गई, तब सहल कंवर ने मन ही मन में सोचा कि जो मन में डर था वही हुआ। आज एक वीर योद्धा अपने कर्तव्य के पथ से विचलित हो रहा है। उस वीर योद्धा पर पत्नी के प्रेम का मोह है और इस योद्धा को अपने कर्तव्य का रास्ता दिखाने के लिए मुझे स्वयं ही कुछ ऐसा निर्णय लेना होगा जिससे उदासीन योद्धा रण क्षेत्र में रणवीर बन जाए। तो स्टूडेंट, हाड़ी रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया। वो सिर लेकर जब दास रतन सिंह चुंडावत के पास पहुंचा तो रतन सिंह चुंडावत ने कटे हुए सिर को देखा। तो रतन सिंह चुंडावत ने ज्यों ही कटे हुए सिर को देखा, जो उदासीन चेहरा था योद्धा का, वो एक ही क्षण में कटे हुए सिर को देखकर वो रणवीर बन गया। इस बात को याद रखिएगा, यानी वीरता के बाऊ जाग उठे। और जब पूरी बात दास द्वारा बताई गई तब रतन सिंह चुंडावत ने कहा, धन्य है तू हाड़ी रानी कि अपने पति को और एक योद्धा को कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए तुमने स्वयं का बलिदान दे दिया। युगों युगों तक तुम्हारे इस बलिदान को याद किया जाएगा। इतिहासकार कहते हैं और इतिहास में जानकारी मिलती है कि रतन सिंह चुंडावत ने हाड़ी रानी सहल कंवर का जो सिर था, उस सिर को गले के अंदर विजय माला की तरह धारण किया और गए मुगलिया सेना से लड़ने के लिए। रतन सिंह चुंडावत मुगल सेना से लड़ने के लिए गए और औरंगजेब की सेना को टक्कर दी। इस बात को ध्यान रखिएगा, टक्कर दी और मुगल सेना को पराजित किया। और बाद में इतिहासकार कहते हैं कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन रतन सिंह चुंडावत की जो छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, वो देसूरी नाल में बनी हुई है। देसूरी नाल में छतरी बनी हुई है, छतरी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब सुनिए और समझिए। बाद में, यानी अभी की मैं बात करूं तो एक विद्वान हुआ मेघराज मुकुल। कौन हुआ? मेघराज मुकुल हुआ। और मेघराज मुकुल ने जब यहां पर, मतलब मेघराज मुकुल ने जब रतन सिंह चुंडावत और हाड़ी रानी सहल कंवर के बारे में जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने एक रचना की। विद्वान मेघराज मुकुल, यहां लिख रहा हूं, विद्वान मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल, जिसने रचना की सेनानी। और इसी सेनानी की हम कुछ पंक्तियां आज भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं और याद करते हैं। इसी सेनानी की पंक्तियां है कि चुंडावत मांगी सैलानी, सिर काट दे दिया सतरानी। स्टूडेंट, जब हम अपने अतीत को जानते हैं और जानकर जब हम खुद ये सोचते हैं, तब अतीत से और इतिहास से प्रेम हो जाता है। हमारा अतीत बड़ा गौरवमय रहा। इस गौरवमय अतीत के अंदर तुम्हें काफी ऐसे त्याग और बलिदान देखने को मिलेंगे, जहां पर जिस समय इस मातृभूमि पर या वीर योद्धा अपने कर्तव्य के पथ से विचलित हुआ, मातृभूमि पर खतरा मंडराया, तब काफी ऐसे अनूठे उदाहरण देखने को मिलेंगे
जिसमें त्याग देखने को मिलेगा, बलिदान देखने को मिलेगा। उन्हीं त्याग और बलिदान में एक अनूठा बलिदान था, त्याग था हाड़ी रानी सहल कंवर का। इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट, इतिहास हमारा बड़ा गौरवमय है जब इसे अच्छे से समझा जाए। और वास्तविकता में अगर आज मेरा मानना है, जो वास्तविक इतिहास है आज भी वो किताबों के पन्नों में दबा पड़ा है। आज के इतिहास को जो हम पढ़ते हैं, बस इतिहास को हमने इसी तक सीमित कर दिया है कि इतिहास को इतना ही जानना है कि हमें नौकरी मिल जाए। नहीं, वास्तविक इतिहास को जानो। और वास्तविक इतिहास ऐसी खूब सारी वीर गाथाएं, खूब सारी ऐसी त्याग बलिदान की कहानियां आज भी किताबों में दबी पड़ी है जो हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। वास्तविक इतिहास आज भी किताबों के पन्नों में दबा पड़ा है, और आज का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इस इतिहास से सिर्फ नौकरी ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई छावा। उस छावा मूवी के अंदर हमने देखा, छावा मूवी में वहां पर संभाजी को जो यातनाएं दी गई, उन यातनाओं को देखा, उनके त्याग को देखा, उनके समर्पण भाव को देखा अपने साम्राज्य के लिए, अपने स्वराज्य के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वास्तविक इतिहास को पर्दे पर पेश किया गया और पूरे भारत ने इस इतिहास को जब देखा तो वास्तविकता पता चली कि वास्तविक इतिहास हमसे छुपाया गया। तभी तो मैंने कहा कि वास्तविक इतिहास आज भी किताबों के पन्नों में दबा पड़ा है। ये बात छावा की हुई, मूवी की हुई, संभाजी के त्याग और बलिदान की हुई। अगर हम वास्तविक रूप से इतिहास जाने तो ऐसे ही यातनाएं पृथ्वीराज चौहान को भी दी गई। ऐसा ही संघर्ष आपको राणा सांगा का भी देखने को मिलेगा। ऐसा ही संघर्ष आपको महाराणा प्रताप का भी देखने का मिलेगा। तो इतिहास को जानिए स्टूडेंट। इतिहास को जानते हैं तब हमें हमारे अतीत पर गर्व भी होता है, और मातृभूमि और अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भी बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो हाड़ी रानी सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत का जो त्याग और बलिदान का जो किस्सा जुड़ा हुआ है, वो राजकुमारी चारुमती के साथ ही अटैच है। ये एक कारण बना था राज सिंह और औरंगजेब के बीच में संघर्ष का। यहाँ पर मैंने फुल्ली एक्सप्लेन के साथ बताया आपको। सीधी बात शॉर्ट में अब कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट के अंदर आप इतना ही ध्यान रखोगे, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती की सगाई मान सिंह ने औरंगजेब के साथ तय की, और जब ये बात चारुमती को पता चली तो चारुमती ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी। राज सिंह ने बिल्कुल चारुमती से विवाह किया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब नाराज हुआ राज सिंह से और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तब राज सिंह ने इसके विरोध में सलूमबर के रावत रतन सिंह चुंडावत को भेजा, और रतन सिंह चुंडावत ने इस सेना को दबाए रखा, रोक के रखा। इन्हीं की रानी हाड़ी रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में सिर काट कर दिया, और देसूरी नाल के अंदर रतन सिंह चुंडावत की छतरी बनी हुई है। सहल कंवर और रतन सिंह चुंडावत के त्याग और बलिदान पर विद्वान मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी, और उसी की पंक्तियां है, चुंडावत मांगी सैलानी सिर काट दे दियो सतरानी। तो ये एक कारण बना था राज सिंह और औरंगजेब के बीच में संघर्ष का। अब दूसरा कारण सुनिएगा स्टूडेंट अच्छे से। दूसरे कारण के अंदर सबसे पहले शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी राज सिंह ने। राज सिंह, सुनिए और समझिए स्टूडेंट। आप जब मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ोगे, मारवाड़, यहां पर मैं पूरी बात बता देता हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ोगे, यानी मारवाड़ के अंदर आप राठौड़ राजवंश पढ़ोगे तो यहां पर एक राजा पढ़ोगे, जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़। और जसवंत सिंह राठौड़ हमेशा
मुगलों के विरोधी रहे थे, औरंगजेब के विरोधी रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब जसवंत सिंह राठौड़ की 1678 में जमरूद में मृत्यु हुई, जमरूद में मृत्यु हुई, ये जमरूद जो है अफगान के अंदर है, याद रखिएगा, मृत्यु हुई, तब औरंगजेब का कथन देखो, इससे आप अंदाज लगा लोगे कि औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में भी भयंकर अनबन थी। औरंगजेब का कथन था जसवंत सिंह के लिए, आज कुफ्र का गढ़ टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, टूट गया, अर्थात आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया, धर्म विरोधी मारा गया, मारा गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। ओके, तो जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, तब जसवंत सिंह का एक भी पुत्र जीवित नहीं था। स्टूडेंट, जसवंत सिंह के जीते जी सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर जैसे अभी मैंने त्याग और बलिदान की बात की, यानी वीरता की, शौर्यता की बात की, तो यहीं पर मैं आपको एक और बात बता देता हूं। जसवंत सिंह राठौड़ का एक 12 वर्षीय कुंवर था पृथ्वी। मैं बिल्कुल आपके सामने एक सीरीज लेकर आऊंगा, महत्वपूर्ण सीरीज, और उस सीरीज के अंदर वो अनछुए पहलू लाऊंगा हमारे अतीत के, जहां पर त्याग, बलिदान, वीरता और शौर्यता आपको देखने को मिलेगी। उसी में मैं एक एपिसोड लेकर आऊंगा, आप एपिसोड बोल सकते हो, एक एपिसोड लेकर आऊंगा जसवंत सिंह राठौड़ के 12 वर्षीय पुत्र पृथ्वी का, कुंवर पृथ्वी का। उस कुंवर पृथ्वी ने मुगल दरबार के अंदर औरंगजेब के सामने शेर को चीरा था, शेर को चीरा था, और औरंगजेब को कहा था कि बादशाह, मैं राठौड़ों का सबसे छोटा शेर हूं, सबसे छोटा शेर हूं, जिसने तेरे सामने ये प्रदर्शन किया है। सोच एक मिनट के लिए, अगर बब्बर शेर से सामना हो गया तो क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय इनका एक भी पुत्र जीवित नहीं था स्टूडेंट। तब याद रखिएगा स्टूडेंट, औरंगजेब ने क्या किया, मारवाड़, औरंगजेब ने निर्णय लिया कि मारवाड़ दे दो अमर सिंह राठौड़ के पोते, अमर सिंह राठौड़ के पोते इंद्र सिंह को, इंद्र सिंह को देने का निर्णय लिया, इंद्र सिंह को मारवाड़ देने का निर्णय लिया। और ये भी मान लो कि दे भी दिया था। इसके बदले में इंद्र सिंह ने औरंगजेब को 32 या 36 लाख रुपए दिए। ठीक है, अब सुनो, अब ये बात औरंगजेब को पता थी कि बिल्कुल जसवंत सिंह के कोई भी पुत्र नहीं है, पर आप सुनिए और समझिए अच्छे से। जब जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, तब जसवंत सिंह की 2 रानियां इनके साथ थी, और दोनों रानियां, जिसमें एक जादम और एक नरुकी, ये दोनों रानियां जसवंत सिंह की मृत्यु के समय गर्भवती थी। क्या थी? गर्भवती थी। अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, दोनों रानियां गर्भवती थी। ओके, जसवंत सिंह की जब जमरूद के अंदर मृत्यु हुई थी, तब ये दोनों रानियां साथ में थी, एक जादम, एक नरुकी, और ये दोनों रानियां गर्भवती थी। अब सुनिए, अब राठौड़ यानी जसवंत सिंह राठौड़ की सेना और दोनों रानियों को लेकर जब आगरा की तरफ या मारवाड़ की तरफ लाया जा रहा था, तब बीच में आया लाहौर, और लाहौर के अंदर याद रखिएगा स्टूडेंट, दोनों रानियों ने, एक जादम जिसने जन्म दिया लाहौर में अजीत सिंह को, और एक नरुकी जिसने जन्म दिया एक पुत्र को जिसका नाम रखा गया दल थम्मन। ओके, अब देखो, जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तब तक तो एक भी पुत्र जीवित नहीं था।
इस स्थिति का फायदा उठाया औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने मारवाड़ दे दिया अमर सिंह राठौड़ के पोते इंद्र सिंह को, ये कहकर कि जसवंत सिंह का कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। इंद्र सिंह ने इसके एवज में 32 या 36 लाख रुपए दिए, आज की भाषा में कहूं तो रिश्वत के। ओके, अब सुनिए, अब जब औरंगजेब को आगरा में जानकारी मिली कि जसवंत सिंह की अफगान के अंदर जमरूद में मृत्यु हुई, तब 2 रानियां इनके साथ थी और दोनों रानियां गर्भवती थी, और दोनों रानियों ने लाहौर में 2 पुत्रों को जन्म दिया, अजीत सिंह और दल थम्मन को। राठौड़ों ने यह संदेश भेज दिया मारवाड़ में। अब मारवाड़ के दरबार में मंत्रिमंडल को पता चला कि जसवंत सिंह के 2 उत्तराधिकारी हैं, तो किस हिसाब से औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया। अब जोरों शोरों से इंद्र सिंह का मारवाड़ में विरोध होने लगा, और औरंगजेब को दोनों पुत्रों के बारे में पता चल गया, तो औरंगजेब ने सबसे पहले मारवाड़ को घोषित किया खालसा। क्या घोषित किया? खालसा घोषित किया। और खालसा की बात मैं अगर आज की भाषा में करूं शासन व्यवस्था में, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी मारवाड़ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, और संदेश भेजा लाहौर में राठौड़ सेना को कि दोनों रानियों और दोनों पुत्रों को सीधा आगरा लाया जाए। तो दोनों रानियों को और दोनों कुंवरों को लाहौर से सीधा आगरा की तरफ रवाना किया गया। जब लाया जा रहा था तो इतिहासकार कहते हैं कि रास्ते में दल थम्मन की तबीयत बिगड़ी और उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। पीछे बचा अजीत सिंह। औरंगजेब के पास आगरा लाया गया, और आगरा जब लाया गया तो औरंगजेब ने कहा दोनों रानियां और अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली में रखो। देखिए अच्छे से, कहां रखा गया? रूप सिंह की हवेली में रखा गया। याद रखिएगा इस बात को, रूप सिंह की हवेली में रखा गया। और राठौड़ सेना नायकों को यह कह दिया गया कि अजीत सिंह अभी उम्र में बिल्कुल छोटे हैं, इनका पालन पोषण हमारी देखरेख में होगा। जब बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो हम इन्हें मारवाड़ का तख्त दे देंगे और मारवाड़ का राजा बना देंगे। अभी इनका पालन पोषण और शिक्षा सिर्फ आगरा में हमारी देखरेख में होगी। ये बात राठौड़ों को कह दी। राठौड़ों में एक योद्धा था, वीरवर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब के मंसूबों को अच्छे से जानता था। दुर्गादास राठौड़ को पता था कि इसके पीछे औरंगजेब का उद्देश्य है अजीत सिंह को इस्लाम धर्म की शिक्षा देना, इस्लाम धर्म कबूल करवाना, और इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के बाद क्षत्रियों के विरुद्ध ही अभियान पर भेजना। ये उद्देश्य था औरंगजेब का, और औरंगजेब ने इसीलिए अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली में कैद किया था। पर दुर्गादास राठौड़ को ये बातें सभी पता थी। तो दुर्गादास, यहां पर मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दुर्गादास राठौड़ ने एक बेहतरीन अच्छी सी योजना बनाई, जिसमें 2 का मुख्यतः साथ लिया, जिसमें एक मुकुंद दास खिची था जिसको सपेरा बनाया गया, और एक घोराधाई को लिया गया। घोराधाई को साफ सफाई कर्मी यानी मेहतरानी बनाकर रूप सिंह की हवेली में भेजा गया। गोराधाई गई रूप सिंह की हवेली में, और इसी रूप सिंह की हवेली के बाहर सपेरा बन के घूम रहा था मुकुंद दास खिची। इस बात को याद रखिएगा। गोराधाई कक्ष में गई, और कक्ष में जाकर हवेली के अंदर जाकर पहले उस कक्ष का पता लगाया जहां दोनों रानियां और अजीत सिंह थे। पता लगाने के बाद गोराधाई ने दोनों रानियों को सैनिकों के वेश में कपड़े पहनाए, उनको सैनिकों का वेश धारण करवाया, और अजीत सिंह को कुछ नशीली चीज खिला दी जिससे उनको गहरी नींद आ जाए, और कचरे की टोकरी के अंदर नीचे अजीत सिंह को सुला दिया। फिर बीच में कोई ऐसी चीज लगा दी और ऊपर डाल दिया कचरा। वो कचरे की टोकरी घोराधाई ने उठाई, और जो दोनों रानियां सैनिकों के वेश में थी वो भाले लेकर चली रूप सिंह की हवेली के बाहर, ताकि कोई भी सैनिक देखे तो दोनों रानियां सैनिक ही प्रतीत हो, और सैनिकों को ये लगे कि ये दोनों सैनिक इस मैत्राणी को बाहर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इतिहासकार कहते हैं कि यहीं पर घोराधाई ने अजीत सिंह की जगह पर अपने पुत्र को सुलाया था। यानी घोराधाई का भी त्याग और बलिदान जस्ट लाइक पन्ना धाई जैसा था।
और इसी घोराधाई के त्याग और बलिदान को राठौड़ वंश आज भी याद करता है अपने राष्ट्रगीत धूसा के अंदर। आप राष्ट्रगीत सुनिएगा राठौड़ों का धूसा, उसमें आज भी गोरा का उल्लेख होता है, जिससे हमें ये तो जानकारी मिलती है कि गोरा ने कुछ न कुछ तो बलिदान दिया ही होगा, तभी उसका धूसा राष्ट्रगीत में उल्लेख होता है। ठीक है, गोराधाई बचाकर लेकर आ गई अजीत सिंह को, और बार जो सपेरे के वेश में मुकुंदास खिची था, मुकुंदास खिची को लाकर दोनों रानियों और अजीत सिंह को सौंपा, और मुकुंदास खिची लेकर आए वही आगरा के अंदर दुर्गादास राठौड़ के पास। और दुर्गादास राठौड़ विकट परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए और खतरों से लड़ते हुए दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सुरक्षित लेकर आ गए मारवाड़। अब सुनिएगा स्टूडेंट, ये बात पता चली औरंगजेब को। औरंगजेब के सैनिकों ने जाकर कहा कि बादशाह कुंवर अजीत सिंह जी रूप सिंह की हवेली में नहीं है। तब औरंगजेब ने जो भी वहां रूप सिंह की हवेली के बाहर मुगल सैनिक तैनात जो थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, अजीत सिंह को लेकर चले गए होंगे, और कितने समय से नहीं है, तो कहा 2 पहर से ही है। आज की बात करें तो कहा 2 घंटे से अजीत सिंह जी रूप सिंह की हवेली में नहीं है। तो औरंगजेब ने कहा कि 2 पहर ही हुए हैं, इसका मतलब वो आगरा से बाहर नहीं निकले होंगे जो भी लेकर गया है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो अजीत सिंह को पकड़ कर लेकर आओ। तो बिल्कुल स्टूडेंट वो सैनिक गए, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी और कहानी आती है जो मैं राठौड़ों के भाग में सुनाऊंगा। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ लाने में सफल हो गए अजीत सिंह को। और जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने हद से भी ज्यादा आक्रमण शुरू कर दिए मारवाड़ पर। मारवाड़ पर जब आक्रमण हुए, स्थितियां विकट बनी दुर्गादास राठौड़ के सामने, तब दुर्गादास राठौड़ ने यह तय किया कि अजीत सिंह अब मारवाड़ में सुरक्षित नहीं है। अब अजीत सिंह को शरण एक ही ऐसा योद्धा दे सकता है जिसके नाम से औरंगजेब भी कांपता है, जिसने हाल ही में टीका दौड़ का आयोजन करके मेवाड़ में स्थित सभी मुगल ठिकानों को जीत लिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर पहुंचे मेवाड़, और मेवाड़ के राणा थे राज सिंह। और राज सिंह को आकर दुर्गादास राठौड़ ने पूरी बात बताई कि जसवंत सिंह राठौड़ के कुंवर है अजीत सिंह, और अजीत सिंह के पीछे पड़ा हुआ है मुगल बादशाह औरंगजेब। मारवाड़ में अजीत सिंह की स्थितियां अनुकूल नहीं है। राणा, हम चाहते हैं कि आप हमें मदद प्रदान करो, शरण प्रदान करो। तो राज सिंह ने कहा कि अब तक सिसोदिया मुकाबला कर रहे थे मुगलों से, हम इस विकट स्थिति में राठौड़ों को और राठौड़ों के कुंवर अजीत सिंह को शरण प्रदान करता है, और अब सिसोदिया ही नहीं, राठौड़ और सिसोदिया मिलकर मुगलों से संघर्ष करेंगे। अब बात बताइए स्टूडेंट, जब राज सिंह ने अजीत सिंह को शरण दी तो बताओ औरंगजेब को ये बात पता चलेगी तो औरंगजेब के विरोध में काम किया कि नहीं किया? ये 2 कारण हो गए, ध्यान रखिएगा, संघर्ष के। तो आपको मैंने यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि औरंगजेब के विरोधी मारवाड़ के अजीत सिंह को राज सिंह ने शरण प्रदान की, और 12 गांव की जागीर जो थी, केलवा जो था, पट्टा था, वो केलवा का पट्टा दिया। ये बात याद रखिएगा। कितने कारण हो गए? 2। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा कारण सुनो, अनबन का। तीसरा कारण था औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान के समय, हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान के समय, राज सिंह ने मंदिर बनवाए। अब समझो अच्छे से, मंदिर बनवाए। स्टूडेंट, औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था, और औरंगजेब ने बिल्कुल अभियान चलाया था हिंदुओं के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों को और बड़े बड़े मंदिरों को ध्वस्त करने का।
इस बात को याद रखिएगा। तो जब औरंगजेब का मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था तो राज सिंह उस समय मंदिर बनवा रहे थे। तो बताइए कहीं ना कहीं ये भी तो औरंगजेब के विरोध में ही काम था। तो ये भी कहीं ना कहीं औरंगजेब और राज सिंह के बीच में संघर्ष का कारण बना होगा। और राज सिंह द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे वो देखिएगा अच्छे से। एक तो बनाया गया श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। और ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर बनाया था ये बनाया था सिहाड़ गांव, सिहाड़ गांव नाथद्वारा में, सिहाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद में। ओके। और दूसरा मंदिर बनाया था द्वारिकाधीश का, द्वारिकाधीश का मंदिर। ओके। यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी कहानी सुनने को मिलती है, पर यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंट ही जानेंगे। द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया, ये बनवाया कांकरोली में, और कांकरोली जो है वही आपके राजसमंद में। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं द्वारिकाधीश मंदिर के बाद एक और मंदिर याद रखोगे, अंबा माता का भी मंदिर बनवाया, अंबा माता का मंदिर। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, अंबा माता का मंदिर बनवाया। ओके, ये राज सिंह ने मंदिर उस टाइम बनाए जब औरंगजेब का मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था। तो अब यहां पर मेरा आपसे क्वेश्चन है जो कमेंट सेशन के अंदर आप उत्तर देकर बताओगे कि श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी की जो मूर्तियां थी, ये मूर्तियां राज सिंह के पास, मूर्तियां राज सिंह के पास जो पुजारी लेकर आए थे उन पुजारियों के नाम बताओ, उन पुजारियों के नाम क्या थे जो दोनों मूर्तियां राज सिंह के पास लेकर आए थे। ओके, तो ये मैंने आपको तीसरी वजह बता दी राज सिंह और औरंगजेब के बीच में संघर्ष की। नंबर फर्स्ट, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से राज सिंह का विवाह। सेकंड, मारवाड़ के अजित सिंह जो औरंगजेब के विरोधी थे उनको शरण दी किसने, राज सिंह ने, और 12 गांव की जागीर दी। और ये हुआ था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, तो औरंगजेब के विरोध में था। तीसरा कारण, औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय राज सिंह ने मंदिर बनवाए। और चौथा कारण सुनिएगा अच्छे से स्टूडेंट, चौथा कारण था जजिया कर। कौन सा कर, जजिया कर। तो सबसे पहले सुनिएगा जजिया कर रीजन क्या बना। स्टूडेंट, जजिया कर जो था हिंदुओं से धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर था। इस जजिया कर के बारे में थोड़ा मुगलों के समय जाने तो इस जजिया कर को समाप्त किया था मुगल शासक। जजिया कर हिंदुओं से, पहले लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। ओके, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसे जजिया कर कहा जाता था। अब जजिया कर के बारे में मुगल शासकों के समय जाने तो मुगल शासक था अकबर, मुगल शासक अकबर। मुगल शासक अकबर ने 1564 आई थिंक, और एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा जहां तक यही सन है, अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया, यानी हिंदुओं से जो कर लिया जाता था उसको समाप्त किया था। मैं मुगलों के समय की बात कर रहा हूं, वो समाप्त कर दिया था अकबर ने। अब सुनो, अकबर के बाद शासक बना था, याद रखिएगा स्टूडेंट, अकबर के बाद शासक बना जहांगीर, जहांगीर के बाद शासक बना शाहजहां, और शाहजहां के बाद शासक बना औरंगजेब। अब सुनिएगा, औरंगजेब जब शासक बना स्टूडेंट तो औरंगजेब कट्टर इस्लामिक था, और इसी औरंगजेब ने जो अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया हुआ था, इस औरंगजेब ने अपने समय में 2 अप्रैल 1679 को
पुनः जजिया कर लागू किया, पुनः जजिया कर लागू किया। ये बात आप अच्छे से याद रखना, पुनः जजिया कर लागू किया हिंदुओं पर। तो सुनिए, अब जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लागू किया और जब ये बात राज सिंह को पता चली तो राज सिंह ने खुली चुनौती दी औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा, अगर हमारी मेवाड़ की जनता से अगर जजिया कर वसूलना है तो पहला जजिया कर आपको हमारी तलवार से वसूलना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जजिया कर का खुला विरोध करने वाले उत्तर भारत के एकमात्र शासक थे राज सिंह। तो बताइए, औरंगजेब जजिया कर लागू कर रहे हैं और राज सिंह इस जजिया कर का विरोध कर रहे हैं, तो बताइए ये भी औरंगजेब के विरोध में काम था कि नहीं था? तो कारण बने चार राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन के कि राज सिंह ने इस जजिया कर का क्या किया था, विरोध किया था। और यहां पर लिख भी दूं मैं, राज सिंह उत्तर भारत के एकमात्र शासक थे जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया, जजिया कर का विरोध किया। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। ओके, तो ये चौथा कारण हो गया। अब सुनो, कारण आएगा मजेदार आपके पांचवा, और इसी में प्रशासनिक उपलब्धियां और कारण कंप्लीट हो जाएंगे राज सिंह के। पांचवा कारण सुनो और समझो। पहले इधर मुगल शासक औरंगजेब, और औरंगजेब को पता चला, सुनना और समझना, औरंगजेब को जानकारी मिली, और जानकारी क्या मिली कि राठौड़ और सिसोदिया मिलकर एक हो गए हैं। यानी अजीत सिंह को शरण दी किसने? राज सिंह ने। राठौड़ और सिसोदिया ये दोनों मिलकर एक हो गए। राठौड़ सिसोदिया, इसको हम गठबंधन भी बोल सकते हैं आज की भाषा में। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो गया। तो औरंगजेब ने सोचा कि पहले से ही सिसोदिया यानी राज सिंह से हमारी अनबन चल रही है, राज सिंह हमारा विरोध कर रहा है, ऐसे में इनके साथ राठौड़ जुड़ गए हैं, राज सिंह काफी ताकतवर हो गए हैं। हमने अगर समय रहते राठौड़ और सिसोदियाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो यह हमारे लिए असमंजस का कारण बन सकता है और हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। तो औरंगजेब ने क्या किया? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध अपने पुत्र शहजादे अकबर को सेना देकर भेजा। शहजादे अकबर को सेना देकर भेजा मेवाड़ अभियान पर। कौन से अभियान पर? मेवाड़ अभियान पर भेजा। तो देखिएगा अच्छे से, मेवाड़ अभियान पर भेजा। अब सुनना और समझना अच्छे से। शहजादा अकबर अपने पिता औरंगजेब के शासन कार्यों की नीतियों से खुश नहीं था। शासन कार्यों की नीतियों से खुश नहीं था, खुश नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अपने इसके पिता जो औरंगजेब जो थे, औरंगजेब की जो शासन करने की जो व्यवस्था थी, जो नीतियां थी, जो सिद्धांत थे, वो बिल्कुल ही पसंद नहीं थे शहजादे अकबर को। और शहजादा अकबर कहीं ना कहीं अपने पिता औरंगजेब का भी विरोधी था। तो अब सुनना और समझना हुआ क्या। देखना मेवाड़ के राणा राज सिंह कितने मास्टरमाइंड थे। अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से शहजादे अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र को अपनी तरफ मिला लेंगे। कैसे? देखिएगा और समझिएगा। औरंगजेब ने जब शहजादे अकबर को मेवाड़ अभियान पर भेजा तो मेवाड़ के राणा राज सिंह ने शहजादे अकबर के सेना नायक था एक तहवर खां। कौन था? तहवर खां। इस तहवर खां से राज सिंह जी मिले और तहवर खां को कहा, राज सिंह ने कहा, हमने शहजादे अकबर के बारे में काफी सुना है और शहजादे अकबर की नीतियों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है, और शहजादे अकबर की नीतियां तो मुगल शासक औरंगजेब से काफी अच्छी है।
अगर शहजादा अकबर अगर हमारा साथ दे और हमारी तरफ मिले तो हम औरंगजेब को शासक के पद से हटाकर शहजादे अकबर को शासक बनाएंगे। ये बात तैवर खां को कही। तैवर खां ने शहजादे अकबर को जाकर कहा कि देख भाई शहजादे, तू अपने पिता की नीतियों से खुश नहीं है और उधर राज सिंह और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ तेरे हितैषी है। वो चाहते हैं कि अगर तू उनका साथ दे तो तुम तीनों मिलकर, तीनों का मतलब राज सिंह, अजीत सिंह और अजीत सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे थे दुर्गादास राठौड़ और शहजादा अकबर, कि हम तीनों मिलकर संघर्ष करेंगे औरंगजेब से और औरंगजेब को पराजित करके शहजादे तुझे शासक बनाएंगे। तो बिल्कुल स्टूडेंट, शहजादे अकबर ने हाँ कर दी और राज सिंह ने तहवर खां के माध्यम से शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिला लिया, अपनी तरफ मिला लिया। अब यही बात औरंगजेब को पता चली कि मेरे बेटे ने जाकर मेरे ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने कहा, सोचा कि राज सिंह और अजीत सिंह यानी राठौड़ और सिसोदिया ने मेरे पुत्र को अपनी तरफ मिलाया, ये और भी ताकतवर बन गए, समय रहते मुझे इनका दमन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर मैं इतना ही बताऊंगा, और भी आगे काफी बड़ी कहानी है, तो देखिएगा अच्छे से। राज सिंह ने अपनी तरफ मिलाया शहजादे अकबर को। तो बताओ जब ये बात औरंगजेब को पता चलेगी तो बताओ राज सिंह और औरंगजेब के बीच में अनबन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। स्टूडेंट, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में अगर सही मायने में देखूं तो सीधा आमना सामना नहीं हुआ। अगर राज सिंह और औरंगजेब के बीच में सीधा आमना सामना होता, कब? जब राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो रखा होता और शहजादा अकबर राज सिंह के साथ होता, तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। अब यहां पर मैं चलो पूरा किस्सा बता भी देता हूं। जब शहजादे अकबर को राज सिंह ने अपनी तरफ मिलाया और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब विशाल सेना लेकर आया। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन और अपने पुत्र शहजादे अकबर के विरोध में विशाल सेना लेकर आया और विशाल सेना लाकर अपनी सेना का पड़ाव डाला। और पड़ाव डालने के बाद सबसे पहले पूरी जानकारी हासिल की कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ। नाम आया तैवर खां का। तो सबसे पहले औरंगजेब ने कहा इस पूरी झगड़े की और इस पूरे संघर्ष का कारण है तैवर खां, तो सबसे पहले तैवर खां को मौत के घाट उतारो। तो बिल्कुल औरंगजेब ने तैवर खां को षड्यंत्र रचकर मौत के घाट उतरवा दिया। उसके बाद जब राज सिंह, अजीत सिंह और शहजादा अकबर अपनी सेना लेकर आए औरंगजेब के विरोध में, वो भी अपनी सेना का पड़ाव डाले बैठे थे, तब राज सिंह ने औरंगजेब ने तैवर खां को मरवा दिया और औरंगजेब ने एक पत्र लिखा और वो पत्र फेंकवा दिया राज सिंह और अजीत सिंह के शिविर के बाहर। अब अजीत सिंह में नाम ले रहा हूं, अजीत सिंह तो छोटे ही है पर अजीत सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे दुर्गादास राठौड़। पत्र फेंकवा दिया। अब उस पत्र में ऐसी क्या बात लिखी कि यहां से सेना लेकर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह जी चले जाएंगे, यानी राठौड़ सिसोदिया यहां से भाग जाएंगे। तो स्टूडेंट, उस पत्र फेंकवा दिया राज सिंह और दुर्गादास के शिविर के पास। जब पत्र फेंकवा दिया तो वो पत्र जो पैरा लगा रहे थे सैनिक, उनके हाथ लगा और उन्होंने ले जाकर राज सिंह को दिया। तो राज सिंह ने जब वो पत्र खोला तो उसमें औरंगजेब ने क्या लिखा था सुनना। उसमें लिखा हुआ था, वारे मेरे बेटे शहजादे अकबर, बेटा हो तो तेरे जैसा, बाप और बेटे की गोपनीय योजना काम कर गई, दुश्मन हमारी बातों में आ गया और तू मेरे दोनों दुश्मनों को एक ही रण क्षेत्र में लेकर आ गया। ये पत्र मैंने इसलिए लिखा है कि सुबह बाप और बेटे दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और दोनों एक होकर राज सिंह और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को मारकर मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ को भी अपने अधीन कर लेंगे। ये संदेश मिलने के बाद शहजादे इस पत्र को फाड़ देना और जला देना। ठीक है।
अब जब ये राज सिंह ने पत्र पढ़ा, दुर्गादास ने पत्र पढ़ा, तो राज सिंह और दुर्गादास ने सोचा कि ये शहजादा अकबर अपने पिता से गोपनीय रूप से मिला हुआ है और इसने हमारा साथ सिर्फ दिखावे के रूप में दिया। तो राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ यानी राठौड़ और सिसोदिया अपनी सेना लेकर जहां पड़ाव डाला हुआ था वहां से चले गए। सुबह हुई, शहजादा अकबर थोड़ी ही दूरी पर अपनी सेना का पड़ाव डाले हुए बैठा था। तब शहजादे अकबर को जानकारी मिली कि राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ यानी राठौड़ और सिसोदिया अपने पड़ाव स्थल पर नहीं है, वो रात्रि के समय ही चले गए। तब शहजादे अकबर को पता चल गया था। शहजादे अकबर ने कहा कि क्षत्रिय कभी भी धोखा नहीं देते, शायद मेरे पिता ने ही कोई ना कोई चाल चली होगी। शहजादा अकबर भी वहां से अपनी सेना लेकर चला गया। तो यहां पर सफल कौन हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब ने सबसे पहले ये जो संघ बना हुआ था, इस संघ को तोड़ा, अलग कर दिया तीनों को एक पत्र के माध्यम से। शहजादा अकबर सोच रहा था कि क्षत्रियों ने हमें धोखा दिया। राज सिंह और दुर्गादास सोच रहे थे कि शहजादा अपने बाप से मिला हुआ है। काफी समय, थोड़ा समय बीता और थोड़ा समय बीतने के बाद शहजादा अकबर राज सिंह से मिला और राज सिंह से मिलकर राज सिंह को कहा कि क्षत्रिय कभी धोखा नहीं देते, तो तुम रणक्षेत्र से अपनी सेना लेकर कैसे भाग गए? तब राज सिंह ने वो पत्र बताया शहजादे अकबर को। कहा, अच्छा बेटा, तू अपने बाप के साथ मिलकर हमें मरवाना चाहता था। जब वो पत्र पढ़ा शहजादे अकबर ने, तो शहजादे अकबर ने कहा, राज सिंह, ये मेरे पिता का एक षड्यंत्र था, वो मेरा बाप औरंगजेब है। हम जहां सोचना समाप्त करते हैं, वहां से मेरा बाप सोचना प्रारंभ करता है। मेरे पिता को पता था कि हम तीनों संगठित हैं और तीनों संगठित होने के बाद, तीनों संगठित है तो हम ताकतवर है और वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए ये पत्र लिखकर हम तीनों को अलग कर दिया। तब राज सिंह ने बिल्कुल कहा कि हम यहाँ पर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, असमंजस हुई, हम माफी मांगेंगे शहजादे अकबर। पर क्या गजब की, आज की भाषा में कहूँ तो क्या गजब का वो एक पंक्ति कही थी कि अब क्या हो गया, क्या मियाँ मर गए और क्या रोजे घट गए। ये बात राज सिंह ने कही थी कि क्या मियाँ मर गए और क्या रोजे घट गए, शहजादे हम वापस एक हो जाते हैं, तीनों एक होकर तुम्हारे पिता से मुकाबला करेंगे। तीनों एक हो भी गए थे। और राज सिंह क्या हुआ था, कुंभलगढ़ की तरफ कोई एक कार्यक्रम था, वहां पर गए, तब खाना खाया वहां पर। तब राज सिंह के खाने में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने जहर मिला दिया था और विष युक्त खाना खाने के कारण राज सिंह की क्या हुई थी स्टूडेंट? मृत्यु हुई थी 1680 के अंदर। अक्टूबर 1680 में राज सिंह की विष युक्त खाना खाने के कारण मृत्यु हुई और आज भी कुंभलगढ़ के अंदर राज सिंह की छतरी बनी हुई है। तो इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट। अब यहां पर मैंने आपको अच्छे से पांचों कारण बता दिए हैं। अब इन पांचों कारणों के मैं वापस आपको फैडली पॉइंट्स बता देता हूं। एक ही जगह पर हम लिख लेते हैं, यहां पर देख लीजिएगा ताकि आपके पास राज सिंह से रिलेटेड टॉप लेवल का कंटेंट मिल जाए। तो राज सिंह, औरंगजेब, राज सिंह औरंगजेब संघर्ष। अब राज सिंह और औरंगजेब के बीच में संघर्ष के क्या कारण थे वो देख लीजिए अच्छे से। कारण में नंबर फर्स्ट, पहला ही कारण किशनगढ़ की। अब मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखाऊंगा, आपको पीछे पूरा विस्तृत रूप से समझा रखा है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का राज सिंह से विवाह। राज सिंह से विवाह, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से देखिएगा। औरंगजेब ने
ने मेवाड़ पर आक्रमण हेतु सेना भेजी, तब राज सिंह ने अपनी सेना सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में भेजी। चुंडावत के नेतृत्व में भेजी। पहले रतन सिंह का यहां पर जिक्र कर देते हैं। रतन सिंह ने मुगलिया सेना को पराजित किया। मुगलिया सेना को पराजित किया। इनकी छतरी देसूरी नाल में बनी हुई है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। रतन सिंह की रानी सहल कंवर ने रतन सिंह की रानी सहल कंवर ने निशानी के रूप में सिर काट कर दिया। इसी गाथा पर मेघराज मुकुल ने शैनानी नामक कविता लिखी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ये पूरा एक कारण हो गया। उसके बाद दूसरा कारण रेड से ही लिखते हैं, चलो। नंबर 2 कारण औरंगजेब के विरोधी। अब देखो वहां पर समझाया तब इतना टाइम लगा और यहां पर देखिएगा सिर्फ एक ही पॉइंट में कंप्लीट। औरंगजेब के विरोधी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, साथ में कोष्टक में भी लिख दोगे वह दुर्गादास राठौड़, विरोधी मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मेवाड़ के राणा राज सिंह ने शरण प्रदान की तथा केलवा जागीर, कोष्टक में लिखोगे इसमें 12 गांव थे, का पट्टा दिया। ये बात आप अच्छे से याद रखोगे। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय राज सिंह ने
ने निम्न मंदिर बनवाए, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और जो निम्न मंदिर बनवाए थे स्टूडेंट उसमें, और इसका मैंने होमवर्क भी दे रखा है, आपको कमेंट सेशन के अंदर बताना है। एक तो मंदिर बनवाया था श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। और दूसरा द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, राजसमंद। और एक अंबा माता का मंदिर भी लिख सकते हो साथ में। ओके, ये हो गया। चौथा कारण याद रखिएगा, औरंगजेब के चौथा कारण औरंगजेब ने अप्रैल 1679 में पुनः 1679 में जजिया कर लागू किया। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां पर लिखोगे इसी में राज सिंह उत्तर भारत के एकमात्र शासक थे जिन्होंने जजिया कर का विरोध किया। उसके बाद पांचवा कारण, औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध शहजादे अकबर के नेतृत्व में शहजादे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी। औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध शहजादे अकबर के नेतृत्व में सेना भेजी। राज सिंह ने तहवर खां सेना नायक के माध्यम से राज सिंह को शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिलाया। ओके, अब ये हमने कारण जान लिए। और पिछली वाली बातें मैंने रफली में बता दी। औरंगजेब आया, पत्र लिखा, तीनों को अलग किया, फिर उसके बाद तीनों वापस संगठित भी हुए, पर बाद में राज सिंह की 1680 में कुंभलगढ़ के अंदर वो ही विषयुक्त खाना खाने के कारण मृत्यु हुई। ओके, तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं स्टूडेंट,
मृत्यु 1680 में। ओके, और छतरी जो बनी हुई है, छतरी वो बनी हुई है कुंभलगढ़ में। कहाँ? कुंभलगढ़ में। ओके, इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद यहीं पर मैं राज सिंह की लिख रहा हूं उपाधि, याद रखना इनकी उपाधि जो थी विजय, विजय कटकातु, विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर। ओके, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज सिंह द्वारा कुछ निर्माण कार्य जो हुए, देखो राज सिंह द्वारा निर्मित निर्माण कार्य, तो सबसे पहला ही पॉइंट याद रखोगे राज सिंह द्वारा निर्मित निर्माण कार्य। तो नंबर फर्स्ट, गोमती नदी के जल को रोककर के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण, झील का निर्माण। इस यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी कहानी सुनने को मिलती है। बिल्कुल आपको जब कहानियों की एक सीरीज शुरू होगी तब बिल्कुल आपको सुनाएंगे। राजसमंद झील का निर्माण याद रखिएगा 1662 या 4 में प्रारंभ हुआ और 76 में बनकर ये तैयार हुई। ओके, फिर यहीं पर मैं लिख रहा हूं राजसमंद झील के उत्तर की तरफ स्थित नौचौकी पाल पर उत्तर की तरफ स्थित नौचौकी पाल पर नौचौकी पाल पर रणछोड़ भट्ट तैलंग ने, रणछोड़ भट्ट तैलंग ने राज प्रशस्ति की रचना की, रचना की। याद रखिएगा, अब यहाँ पर राज प्रशस्ति की रचना वही 1676 में की थी रणछोड़ भट्ट तैलंग ने, संस्कृत भाषा में रचित भाषा में। और सीधा खूबी लिख रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति 25 शिलाओं पर लिखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी ये प्रशस्ति है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और भी इनके द्वारा महल भी खूब बनवाए गए थे। इनके पिता जगत सिंह के समय ही इन्होंने बनवा दिए थे, जिसको आप सदा बाहर महल भी कहते हो, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो त्रिमुखी बावड़ी भी इनकी रानी ने बनवाई थी, रामसरदे ने। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण, जिसको इसका नाम जया बावड़ी भी है, जया बावड़ी, जिसको त्रिमुखी बावड़ी भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। रामसरदे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो राज सिंह की रानी थी। उसके बाद याद रखिएगा दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। तो दरबारी विद्वान में याद रखिएगा स्टूडेंट सदाशिव,
सदाशिव ने लिखा था ग्रंथ राज रत्नाकर। और दूसरा याद रखिएगा सदाशिव द्वारा राज रत्नाकर, और सेकंड याद रखिएगा स्टूडेंट सदाशिव रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसने लिखा था अमर काव्य वंशावली। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण राज सिंह के जो पहलू थे इस सेशन के अंदर हमने कवर अप किए। अच्छे से ब्रीफली एक बार देख लीजिएगा, हमने रफली भी समझा और हमने फेयर नोट्स भी बनाए। ओके, ये देखिएगा अच्छे से राज सिंह के हमने पूरे अच्छे से फेयरली नोट्स बना लिए हैं और रफली भी अच्छे से समझ लिया है। तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई का कंसेप्ट अगर अपनाना चाहते हो तो पहले अच्छे से पढ़े और उसके बाद ऐसे ही फेयरली कंटेंट यानी नोट्स तैयार करें। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन मेवाड़ के राणा राज सिंह को लेकर। नेक्स्ट आगे ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। एग्जाम की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण शासक है आमेर के हुए, मारवाड़ के हुए, ऐसे ही मैं शासक लेकर आऊँगा। तो अच्छे से इस कंटेंट को कॉपी में राइट डाउन भी कीजिए और कमेंट सेशन में ये भी बताइए क्लास आपको कैसी लगी, क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अच्छे से स्टडी करते रहे और जुड़े रहे उत्कर्ष परिवार के साथ। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।